तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं हम लोग। और इसमें हमारा जो है बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ लैडर, एक सीढ़ी है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें ये रंग्स है। देखिए थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। बेसिकली क्या कह रहा है, 2:1/2 मीटर पे का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका, ये देखिए ये एक सीढ़ी है। क्वेश्चन में जो दे रखा है कि एक लैडर है जिसमें ये रंग्स है, ठीक है, ये दिस इज रंग्स लाइक दिस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो मतलब कि सबसे बॉटम पे है और सबसे टॉप पे है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2:1/2, दैट मीन्स 5/2 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 250 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है हमारा कितना है 250 सेंटीमीटर है। ये जो है सबसे नीचे वाला रंग से सीढ़ी पे जो पैर रखने के लिए होता है, ये इस तरीके से है और ये डिक्रीज कर रहा है। जो सबसे नीचे 45 है और सबसे टॉप पे है वो 25 है। कॉन्जिक्यूटिव जो दो रंग्स हैं, जो क्रमागत दो रंग्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। आपसे ये कह रहा देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लगातार एक सीक्वेंस में घट रहा है। एक से दूसरे के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, और बॉटम से टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है 250 सेंटीमीटर। 2:1/2 का मतलब क्या हुआ, ये मीटर में है तो इसको 250 सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें पता करना हो कि ये इस तरीके से टोटल कितने रंग्स हैं, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 250, तो 250 है आपके, ठीक है, और एक से दूसरे के बीच का गैप कितना है 25 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, इक्वल्स टू 250/25 +1, ये +1 करेंगे, याद रखिएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा 25 10 + 1 दैट इज 11। तो ये जो है आपका इस तरीके से टोटल 11 होंगे। और देखिए ये सीक्वेंस में है, किस सीक्वेंस में, हर बार 25 सेंटीमीटर का इनके बीच का गैप है और ये एक सीक्वेंस में घट रहा है। क्वेश्चन जो आप पढ़िए, लैडर जो है रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, क्वेश्चन में आपको दे रखा है रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, आगे क्वेश्चन आप किताबें पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है रंग्स जो है वो घट रहा है यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स ये एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो देखिए इस एपी का आपको, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो एपी में है, ये आपका टॉप है, ये बॉटम है, तो यूनिफॉर्मली देखिए यहाँ से जाएंगे तो घटता जाएगा और वहाँ से आएंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा इधर नीचे की ओर, और ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो घटेगा। तो हम ये टॉप पे है तो इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली घट रहा है, ये आपको दे रखा है। तो जब ये दे रखा है तो पहले यानी 45, फिर कुछ और लास्ट में 25 है, तो ये टॉप वैल्यू, तो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो अगर आप ए को 25 मान लें तो लास्ट टर्म कितना है 45, तो लास्ट टर्म आपका 45 है। और आपका इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए ये डिफरेंस आपको नहीं पता, लेकिन इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं 11, एन की वैल्यू 11 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कह रहा है क्वेश्चन में जो दे रखा है दैट इज कि आपको 1 2 3 4 इस तरह से जितने भी रंग्स हैं इनके लिए टोटल लेंथ कितना होगा, वुड का, लकड़ी का, मतलब कितना लेंथ का लकड़ी लाए जिससे ये सारे रंग्स 1 2 3 4 इस तरीके से बन जाए। और टोटल नंबर ऑफ लेंथ फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला होता है
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ डी तो है नहीं कहीं, डी तो दे नहीं रखा, तो भाई कैसे करेंगे? तो n/2 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से होगा n/2 a प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो ये l हो जाएगा, तो दिस इज n/2 a प्लस l। तो यहाँ से हो जाएगा n की वैल्यू है आपकी 11/2, a है 25 प्लस l की वैल्यू 45। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 कितना हो जाएगा 10, 4 2 6 1 7, 70/2 इंटू 11, दैट मीन्स 35 इंटू 11, ये आपकी वैल्यू 385 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछ रहा था कि इस तरह से अगर 11 रंग्स हैं जो कि हमने निकाला है, तो 1 2 3 इस तरह से जो 11 रंग्स हैं, इनके लिए टोटल लेंथ कितना लकड़ी का चाहिए? तो ये हमें कितना चाहिए, 385 सेंटीमीटर लेंथ का अगर हम रंग्स ले आए तो इस तरीके से हमारा पूरा हो जाएगा। अब कोई ये वीडियो को पॉज करके हम इसको डिलीट करके सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ 4 है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज, मतलब कि नंबर ऑफ रोज, हाउसेस ऑफ अ रोज आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। हाउस एक घर है, उसका रो है कहाँ से, 1 से लेकर 49 तक। इस तरीके से देखिए, ये आपका एक रो है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हाउस का रो है। तो वहाँ पे कह रहा है आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, 1 2 3 इस तरीके से 49 तक। शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x। आपसे कह रहा है कि कोई इधर कहीं एक वैल्यू है, कोई भी x कुछ भी हो सकता है, आपका 30 40 कुछ भी। तो कह रहा है शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x, एक कोई वैल्यू है, मतलब कि कोई नंबर रैंडमली मान ले 35 पे आके रुक गया। तो वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स हाउस, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, मतलब कि ये जो x है, इससे इसको जो प्रोसीड कर रहा है उसका सम, दैट मीन्स सम ऑफ x नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। तो देखो इसका पहले कह रहा है कि इसको जो फॉलो कर रहा है इसके पहले क्या होगा, x माइनस 1 होगा। सीधा सीधी जानिए, आपसे ये करें कि कोई एक नंबर है, तो उस केस में ये जो इससे पहले वाला जो होगा और ये जो होगा, इन दोनों का सम आपसे पूछ रहा है। एस ऑफ एक्स प्लस एस ऑफ एक्स माइनस 1 जो होगा, टोटल ये जो इस तरीके से 49 नंबर जा रहा है। तो ये जो x है इससे पहले और इसके आगे, मतलब कि ये x है, तो सम ऑफ नंबर ऑफ x माइनस 1 टर्म्स और सम ऑफ नंबर ऑफ x टर्म्स, इन दोनों का सम जो है, ये जो पूरा 49 आपके हाउस है, मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से जो हाउस है, इन सब का जो सम होगा उसके इक्विवेलेंट है। बस आपसे इतना कह रहा है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 5.4 का, आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे समझिए कैसे होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 1 2 इस तरीके से हाउस का नंबर दिया हुआ है, कि मतलब कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, 11th है, इस तरीके से कहाँ तक है 49 है। कर कहीं कोई नंबर है x कुछ भी हो सकता है, 35 36 कुछ भी, तो यहाँ पे कहीं ये कोई नंबर है x, तो कह रहा सम ऑफ x और इसके पहले वाला, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ x और इससे पहले, ठीक है, सम ऑफ x माइनस 1, इससे पहले क्या होगा x, अगर ये हम 37 है तो इधर क्या हो जाएगा 36। एक बात कह रहा हूँ, बेसिकली x माना गया, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कोई x है, इससे प्रीसीडिंग वाला इससे प्रीसीड करे और ये वाला दोनों की जो वैल्यू है, मतलब कि सम ऑफ x और इससे पहले, आई मीन टू से
कि इसे पहले वाला, ठीक है, इससे पहले क्या होगा x माइनस वन, तो x और x माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उनका सम जो है, इन दोनों का सम जो है ये पूरा 49 नंबर से उन सब का सम है। तो बस पहले हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि आपको सम ऑफ x प्लस x माइनस वन दिस इक्वल्स टू सम ऑफ 49 टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए सम ऑफ x नंबर क्या हो जाएगा x अपॉन टू, अब a प्लस ए, सिंपल, लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो ये हो जाएगा a प्लस एल 49, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई टू, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे ये 49 नहीं होगा, a प्लस एल, यहाँ पे l क्या है आपका, ये कोई नंबर है ना, ये x आपने माना है कोई भी नंबर है, तो यहाँ पे x हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहाँ भी आपका यही आएगा। इसी तरीके से अब इससे पहले कोई नंबर है x माइनस वन, तो इसका सम निकालना है, तो सम ऑफ x माइनस वन क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन टू, एन बाई टू होता है ना, तो एन यहाँ पे कितना है, x माइनस वन नंबर है, a 1 प्लस x माइनस वन, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन अपॉन टू, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया x हो गया। अब इन दोनों का सम क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ x और x माइनस वन, इन दोनों का सम जो है टोटल 49 जो नंबर्स हैं हाउसेस के, उन सब के सम के इक्विवेलेंट है। तो लिख लेते हैं दिस प्लस दिस, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इन दोनों का, तो इसका वैल्यू है x अपॉन टू 1 प्लस एक्स प्लस ओ सॉरी, मैं यहाँ पे माइक को म्यूट कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू हमने क्या किया, सॉरी, देखिए ये जो था हमारे एस ऑफ एक्स की वैल्यू रखा, एस ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू रखा, ये 49 टर्म्स का वैल्यू क्या होता है, तो ये 49 टर्म्स का सम क्या होगा, ए एन बाई टू ए प्लस एल, तो ए क्या है 1 है, ये आपका एल है 49, ठीक है। तो यहाँ से रखें, अब यहाँ देखिए एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू दोनों से क्या कॉमन लिए बचा, क्या 1 प्लस एक्स और एक्स, तो 1 प्लस एक्स और एक्स माइनस वन, एक्स नहीं एक्स अपॉन टू पूरे से कॉमन लिए बचा क्या 1 प्लस एक्स और एक्स माइनस वन, दिस इक्वल्स टू सम ऑफ 49 टर्म्स। 49 टर्म्स का सम क्या होता है
n/2 a प्लस एल, तो n कितना है टोटल 49 टर्म्स में 49 है, और a प्लस एल, a फर्स्ट टर्म a, n लास्ट टर्म 49, इसको वैल्यू रखा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2x, और x/2 बाहर था दिस। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 50/2, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 49 इंटू 25, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 25, तो ये क्या हो जाएगा 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 25 को 5 इंटू 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये आपका 35th नंबर है, कि अगर आप 35th नंबर कोई है तो 35th नंबर पे जो नंबर है उनका सम और 34th टर्म, इन दोनों का सम जो होगा 49 टर्म के इक्वल होगा। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। हमने यही तो कहा था n की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 35, तो चलिए इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए पहले x की वैल्यू 35 है, तो पहले हम सम ऑफ 35 टर्म्स निकाल लेते हैं। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है हम आपको चेक करके बता रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें, बस 1 सेकंड, फिर आपको पूरा बताता हूँ। देखिए अब आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। बेसिकली क्वेश्चन में क्या था कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से हाउस है जो कि एक रो में हैं, और वो कहाँ तक है 49 टर्म्स तक है। आपसे कह रहा था कोई एक वैल्यू x क्वेश्चन में दिया था कि कोई एक आपका नंबर x है इनके बीच में, वो और उससे पहले वाली जो वैल्यू है उन दोनों का सम जो है वो थोड़ा नॉइज आ रहा था इसलिए साउंड म्यूट कर रहा था। जो टर्म है x वो और उससे पहले वाले नंबर जो है उन दोनों का जो सम है वो आपका 49th टर्म के सम के बराबर है। तो देखिए x की वैल्यू जो हमने सॉल्व किया 35 है, तो 35 और उससे पहले 34 यानी 35 नंबर ऑफ टर्म्स और 34 नंबर ऑफ टर्म्स, इन दोनों का जो सम है ये इतना आया, और टोटल 49 टर्म का सम इतना आया। तो देखिए 35 नंबर और 34 नंबर, इन दो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 34 नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 नंबर, इन सब नंबर्स का जो सम है वो देखिए 630 और दिस इज 5, ये कितना था 595 था शायद,
हाँ, तो ये 5 9 3 12 6 5 11 1 12। देखिए इन दोनों का सम इक्विवेलेंट आया ना, तो यही आपसे कह रहा था सम ऑफ x प्लस सम ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू सम ऑफ 49। आई बस समझ में? कहने का मतलब कोई नंबर यहाँ पे x रैंडमली दिया गया है, कह रहा है कि वो और उससे पीछे जो नंबर है उन सब का सम, मतलब कि अगर x है तो x नंबर तक जितने हैं उन सब का सम, और उससे पहले है x माइनस 1 होगा तो x माइनस 1 तक जितने नंबर उन सब का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, इस तरीके से x नंबर ऑफ सम और x माइनस 1 नंबर ऑफ सम, इनका एडिशन करने पे टोटल जो आएगा वो 1 से 49 नंबर के बीच के सम के इक्विवेलेंट होगा। निकाल दिए, देखिए प्रूफ भी कर दिए। ठीक है, थैंक यू।